और अब हम बात करेंगे समुद्री तूफान की, तितली तूफान की, जो कल सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने वाला है। अरब सागर में हलचल मची हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव ने समुद्री तूफान तितली का रूप ले लिया है। तूफान की शुरुआत में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के आगे बढ़ने पर 145 किलोमीटर की रफ्तार से भी हवाएं चल सकती हैं, जिसमें पेड़ ऐसे जोर जोर से हिलने लगेंगे। कमजोर पेड़ तो तूफान के आगे टिक ही नहीं पाएंगे। तितली तूफान के दौरान समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने का अनुमान है। कई इलाकों में 1 मीटर तक पानी भर जाने का अनुमान जताया गया है, जो करीब 3 फीट का होगा। यानी कि इतना होगा, देखिए जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के कमर तक पानी आसानी से भर जाएगा। गाड़ियां आधी डूब जाएंगी और अगर पानी ने 2 मीटर और ऊपर ऊंचाई को पकड़ा तो फिर सिर के ऊपर से ये पानी चला जाएगा। ये देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 6 फीट का आदमी भी उस पानी में डूब जाएगा। कारें और छोटी गाड़ियां भी डूब जाएंगी। और अगर 3 मीटर तक भरा तो इमारतों की पहली मंजिल तक पानी ऊपर पहुंच जाएगा। ऊंचे स्थान पर रहकर ही पानी से बचा जा पाएगा, क्योंकि तितली तूफान को काफी खतरनाक तूफान माना जा रहा है। अगले 3 दिन ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए काफी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश लोगों को काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। और तूफान सिर्फ वहां शांत नहीं होगा, तितली तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। तितली तूफान की आहट से हड़कंप मचा हुआ है। तूफानी हवाओं और तेज बारिश से सामना कैसे किया जाएगा, इस बात की चुनौती तो है ही। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं तो समुंदर भी उमड़ घुमड़ रहा है। ये तितली तूफान के आने की आहट मात्र है। ओडिशा के तटीय इलाकों में सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। तितली का असर देखने को मिल रहा है। दोपहर से ही बारिश शुरू हो चुका है। हम इस वक्त ओडिशा के गोपालपुर में हैं और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि समुद्र अपने उफान पर है। जो बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि कल सुबह करीब 140 से 145 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ पे टकराएगा चक्रवाती तूफान तितली। हवाओं ने अपनी रफ्तार बढ़ानी शुरू कर दी है और समुंदर की लहरें ऊंची उठने लगी हैं। तितली तूफान कल सुबह ओडिशा के गोपालपुर और कलिंगपट्टनम के बीच टकराएगा, लेकिन उसका असर आज से ही देखने को मिलने लगा है। जो अभी तक जो बताया जा रहा है कि करीब 0.1 मीटर तक ये लहरें उठ सकती है और अभी तक जितने भी लोग, कई हजार लोग यहाँ पे जो समुद्र के किनारे में रह रहे थे या फिर जो यहाँ पे दुकान लगा रहे थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि रेस्क्यू टीम को यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। तितली तूफान के दौरान 145 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जो लोगों के लिए मुसीबत बनने वाली हैं। तितली तूफान को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। अब तक 2 लाख लोगों को समुद्री तटीय क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है और टूरिस्ट को भी समुद्री बीचों पर जाने से रोका जा रहा है, या अगर कोई टूरिस्ट जाता है तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा रही है। टूरिस्ट जो आते हैं बेसिकली कोस्ट लाइन में, जो समुद्र के बीच पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो उसको देखते हुए हमारे जो टूरिस्ट सेंटर पॉइंट्स हैं उनको अलर्ट किया गया है। प्लस जो हमारे फोर्सेस वहाँ पे रहती हैं, नुलिया कम्युनिटी के कहाँ पे है, उनको हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है कि समुद्र के बीच पे कोई नहाने जा रहा है उनको सेफ्टी कैसी दी जाएगी। तो ये सब प्रकार के अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है। समुद्र की लहरों को खतरनाक होने से रोकने के लिए गोपालपुर के तटों पर मिट्टी डाली जा रही है ताकि लहरों को रोका जा सके। पुलिस वालों की निगरानी के लिए स्पेशल ड्यूटी लगाई जा चुकी है। तूफान की वजह से गोपालपुर पोर्ट का भी काम रोक दिया गया है। इस वक्त हम ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट के पास है। पोर्ट का काम लगभग बंद हो चुका है क्योंकि तूफान का माहौल बन चुका है। यहाँ पे बारिश भी शुरू हो चुका है। साथ ही साथ जो यहाँ पे जो फिश पोर्ट है, जहाँ पे मछुआरे मछली लेके यहाँ पे पहुँचते हैं, वो भी कल से बंद हो चुका है क्योंकि जो
मौसम विभाग है उनके तरफ से यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है कि समुद्र अपने उफान पर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लहरें कितनी ऊंची हो रही है। तितली तूफान सुबह के 5:30 बजे ओडिशा के तट से टकरा जाएगा। तूफान में तबाही के भी आसार जताए जा रहे हैं। तूफान के अलर्ट के बाद समंदर में मछुआरों को जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें मछुआरों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। तूफान को ध्यान में रखते हुए छोटी बड़ी सभी तरह की बोट समंदर में ले जाने की मनाही है। तितली तूफान की वजह से ओडिशा के गजपति, गंजाम, पुरी, यशवंत सिंहपुर, बालासोर जैसे जिलों में तेज बारिश का अनुमान है, जबकि खोर्धा, जाजपुर, नयागढ़, ढेंकनाल जैसे जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। गजपति, गंजाम, खोर्धा, पुरी जिलों में नुकसान की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तितली तूफान की वजह से ओडिशा के तटीय शहरों में स्कूलों को 12 तारीख तक बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। तितली तूफान को लेकर ओडिशा की राज्य सरकार मुस्तैद है। खुद सीएम नवीन पटनायक बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें साल 2013 की है और तब ओडिशा में फेलिन तूफान ने तबाही मचाई थी। तब की तस्वीरें और ज्यादा विकराल थी, नुकसान भी तब ज्यादा हुआ था। और इससे पहले 1999 में भी ओडिशा भीषण समुद्री तूफान की मार झेल चुका है। शायद इसीलिए इस बार ओडिशा तितली तूफान के लिए पहले से ही तैयार है। खुद सीएम नवीन पटनायक ने अधिकारियों के साथ बैठक की और तूफान के लिए ज्यादा सतर्क रहने के आदेश दिए, क्योंकि अब तूफान की आहट मिलने लगी है। तितली का जो चक्रवाती तूफान यहाँ पे आने वाला है, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो प्रस्तुत है। यहाँ पे किसी भी तरीके के अगर नुकसान होगा उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए वो तैयार है। लेकिन अभी यहाँ पे दोपहर से बारिश शुरू हो चुका है और जो बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 13 तारीख तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। और खासकर जो तटीय इलाका है और पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी इलाका है, जो समुद्र से सटा हुआ जो इलाका है, वहाँ पे भी ये बारिश 13 तारीख तक चलेगा। तितली तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। तूफान में क्या क्या हो सकता है, ये मौसम विभाग के वैज्ञानिक से ही सुनिए। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का पोटेंशियल थ्रेट है, बेंडिंग हो सकते हैं, अपरूटिंग हो सकते हैं, पावर कमिटर्स का पोल्स, अपरूटिंग ऑफ ट्री होने का संभावना है, इवन लार्ज ट्री भी हो सकते हैं। मेजर डैमेज कांचा हाउस का तो होगा ही, पाका रोड का भी होने का संभावना है सम प्लेसेस में। फ्लडिंग एस्केप रूट होने का, एस्केप रूट में फ्लडिंग सिचुएशन हो सकते हैं। इसलिए वाइड स्प्रेड डैमेज ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग क्रॉप का जो क्रॉप जो हमारा जो खेती है, खेती में भी वाइड स्प्रेड डैमेज होने का संभावना है। तो सजेस्टेड जो एक्शन था हम लोग का भी बताया है, इसमें कोस्टल एरिया में एवाकुएशन मोबिलाइज करना है। तितली तूफान का असर यातायात पर भी दिखेगा। सड़क पर वाहन तो कम ही नजर आए, लेकिन कई ट्रेनें एहतियातन कैंसिल कर दी गई हैं, जिसका असर उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के शहरों पर पड़ेगा। रात 10 बजे के बाद चलने वाली ट्रेनों पर सबसे ज्यादा असर रहेगा। ट्रेन नंबर 12733 शालीमार सिकंदराबाद एसी एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है। हावड़ा चेन्नई मेल रात के 11:45 पर चलने की बजाय कल सुबह 8 बजे चलेगी। रात 11 बजे चलने वाली गुरुदेव एक्सप्रेस कल सुबह 8 बजे शालीमार जंक्शन से चलेगी। रात 10 बजे के बाद ओडिशा के खुर्दा और विजयनगरम के बीच कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी। हावड़ा और चेन्नई की मेन लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। हावड़ा चेन्नई एक्सप्रेस के रूट को आज बदला जाएगा। वहीं अगरतला बेंगलुरु कैंट हमसफर एक्सप्रेस के भी रूट को डाइवर्ट किया गया है। हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस के भी रास्ते को बदल दिया गया है। यानी इन ट्रेनों के रास्ते कई मुख्य स्टेशन नहीं पड़ेंगे। अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार ट्रेन से दक्षिण भारत की तरफ सफर करने वाले हैं तो इन बदलावों को आप ध्यान में रखें। इसके अलावा रेलवे ने कल भुवनेश्वर में होने वाली भर्ती परीक्षा को भी टाल दिया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।